नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने RSCAT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? बी। तो F2 का आप क्लिक करेंगे तो हमारे सिलेक्टेड किसी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या होता है? F2 होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयोगकर्ता को नज़र समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है। अगर आपने कंप्यूटर की थीम चेंज करनी है या बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? अपीयरेंस एंड पैरानोलाइजेशन का उपयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। MS एक्सेल के डेटा मूल्य के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है? डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा लेबल्स कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बी, डेटा लेबल्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का लाभ नहीं है। इसमें हमें पूछा गया कि DBMS का कौन सा लाभ नहीं है। तो इसमें डेटा निर्भरता, इसमें हमारा डेटा निर्भरता इसका आंसर रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है। सर्वाधिक वास्तविक का उदाहरण है, किस चीज़ का ये उदाहरण है हमारा? तो इसमें हमारा गूगल ग्लास वास्तविकता। गूगल ग्लास का प्रयोग करके हम जो भी मूवीज या सॉन्ग देखें तो हमें एकदम वास्तविकता महसूस होगी, इसीलिए इसको कहा गया सर्वाधिक वास्तविकता का उदाहरण है। गूगल ग्लास ही हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियां, जिन्हें पोस्ट कहते हैं से मिलकर बनती है। ये कहते हैं कि जो पोस्ट हम करते हैं वो किस से मिलकर हमारे बनती है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ब्लॉग्स के माध्यम से जितनी भी हमारी पोस्टें बनती है वेबसाइट पर वो सारी क्या रहती है? ब्लॉग्स का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, c/vmou/rscat/file.bmp फाइल पथ में /_ का प्रतिनिधित्व करता है। बताया गया स्लैश और अंडरस्कोर में प्रतिनिधित्व खालिस्तान का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा स्प्रेड। कौन करता है? स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, IP पते का मान्य उदाहरण है। IP फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो अक्सर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और ये एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया कि एक IP एड्रेस कैसा होता है। ये हमारा IP एड्रेस, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि IP एड्रेस होता है वो 4 अंकों का पार्ट होता है। जैसे हमारा यहाँ अंक दिए होते हैं तो 192.168.0. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। IP एड्रेस हमारा 4 डिजिट से मिलकर बनता है, जो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? डी नंबर। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ताओं का कोई पता नहीं देख पाएगा जो कि उपयुक्त फील्ड में हैं। ये कहता है कि हम ऐसे कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे जिसके अंदर जिस व्यक्ति के पास मेल गया है वही पता चले, अदर व्यक्ति का एड्रेस वो नहीं जान सकता। तो BCC। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? BCC। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC की होती है कार्बन कॉपी। तो हमारे पास आंसर क्या है? BCC। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10, MS एक्सेस 2010 में नवनिर्मित डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फाइल फॉर्मेट यानी कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? C। जो DBMS MS एक्सेस का होता है उसकी फॉर्मेट क्या होता है? .a/ccd/b। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डोमेन नेम
का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन से उत्तरदायी हैं? डोमेन नेम, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम का पता लगाने के लिए HTTP नहीं, HTTPS, URL और DNS। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? DNS, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? अब ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि एक सही ईमेल एड्रेस कौन सा है। उसके लिए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा rscat.vomu@gmail.com, rscat@vomu.acin और rscat.vomu.ac.in। अब तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या रहेगा वो हम देखते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा ए और बी विकल्प दोनों सही है, यानी पहला भी सही है और बी भी सही है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? फ़ॉन्ट शैली क्या होती है? जो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है उसको फ़ॉन्ट शैली कहते हैं। तो कौन सी टैब में? फॉर्मेट टैब में, फ़ॉन्ट टैब में, होम टैब में और रिव्यू टैब में। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। होम टैब के अंदर कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना है तो हमारे होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट शैली नाम का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके हम हमारे फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14, विंडो 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है? अब ये पूछा गया कि विंडो 10 के अंदर जो टास्क बार होती है वो कहाँ होती है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर टास्क बार नीचे, दाएं, बाएं या शीर्षक में? तो सबसे नीचे हमारी जो बार होती है उसको टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? टास्क बार। क्वेश्चन, MS वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम लिखा होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि MS वर्ड में जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है उस जगह को क्या कहा जाता है या उस बार को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसके अंदर राइट आंसर देखते हैं, टाइमलाइन बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, नेम बार। तो हमारा इसका आंसर क्या है? टाइटल बार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। टाइटल का मतलब शीर्षक, यानी किस चीज़ की फाइल है और किस नाम की फाइल बनी हुई है उसे क्या कहेंगे? टाइटल बार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे कुंजी कहा जाता है। ऐसी कुंजी जो फंक्शन को चालू या बंद करती है उसे कुंजी को कहा जाता है। तो कौन सी कुंजी होगी? पावर, कंट्रोल, टोंगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी वो कौन सी होगी? टोंगल कुंजी। जैसे एग्जांपल के लिए आप कैप्स लॉक को कीज को ऑन करोगे तो ही हमारे फ़ॉन्ट बड़ा लिखा जाएगा और नम लॉक को ऑफ कर दोगे तो हमारा नंबर वर्क करना बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से उसको क्या कहते हैं? टोंगल कीज कहते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? OCR, MS वर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सारे क्या है? हार्डवेयर है। और ये एक हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बी। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर यूनिक्स है ये भी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते, एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहा जाता है? अब इसमें पूछा गया कि जब एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर जब जुड़े होते हैं और वो एक वर्किंग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टीम मीटिंग, नेटवर्किंग। तो उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसको? नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक दस्तावेज में अगर हाइपरलिंक जोड़ना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? एल्ट कंट्रोल+K होगा। हमारा आंसर क्या होगा? कंट्रोल+K होगा। ये हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हुए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ मिल सके। धन्यवाद।